साल 2019 की बात है। मैं और मेरे दोस्त एक ट्रिप पे जा रहे थे। ट्रिप लंबी थी और ऊपर से रात का सफ़र। हम सभी गोवा की ट्रिप पे निकल रहे थे। रात थी 3 नवंबर शुक्रवार की और हम सभी काफ़ी एक्साइटेड थे। मैं, अभिमन्यु, आयुषी और रितिका, हम सभी रामपुर रोड के चौराहे पे मिलने वाले थे क्योंकि हम लोग 3 से 4 दिनों के लिए वहाँ रहने वाले थे, तो अपनी खुद की गाड़ी से जा नहीं सकते थे। तो स्टेशन जाने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया एक जगह मिलने का। वहाँ से टैक्सी बुक की। हम सभी बहुत खुश थे और ये सोच रहे थे कि वहाँ जाकर कैसे एंजॉय करेंगे और क्या क्या करेंगे। सभी के सभी मिले और वहाँ पे खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करने लगे। हमारी टैक्सी आ ही रही थी। तभी मेरे फ्रेंड आयुषी ने बोला, हम तो जा रहे हैं पर हमने होटल बुक तो नहीं किया है। अगर हमें रूम नहीं मिला तो हम सारी रात बाहर स्ट्रीट पे गुजारनी पड़ेगी। मैंने जवाब दिया, ठीक है, सब साथ में ही तो है, आराम से रात गुजार सकते हैं, क्या कहती हो? भिखारी जैसे हम सब बैठे रहेंगे स्ट्रीट पे। ये सुनकर सभी हंसने लगे और हमारी टैक्सी CP 21223 नंबर था जो अब आ चुकी थी। हम सभी ने अपना सामान रखा और वहां से चले सीधा स्टेशन। हम सभी ने अपनी ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पे बैठ गए। रात के करीब 1 बज रहे थे और कोहरा छाने लगा था। ठंड भी लग रही थी। हम सभी ने स्टेशन के बाहर एक ठेले से चाय खरीद कर पी। तभी मैंने देखा कि एक अनजान लड़की स्टेशन पे अकेली बैठी है। मुझे लगा कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक बार जाकर पूछ लिया, पर उस लड़की ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं वापस अपने दोस्तों के पास चला गया। ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ी। हम सभी गर्मा गर्म चाय पी रहे थे। मेरी नज़र मेरे पीछे की सीट पर पड़ी। तभी मैंने देखा वही लड़की वहाँ पर बैठी हुई है। मैं 2 मिनट के लिए सोचा, फिर इग्नोर भी कर दिया। उसके 10 मिनट बाद मेरी माँ का कॉल आता है और माँ कहती है, बेटा तू अपना ध्यान रखना, घर पर दूध उफन के गिर गया है, वह भी इस वक्त रात में। ये बहुत अशुभ संकेत होता है, तुम सभी बच्चे खुद का ध्यान रखना। मैंने बोला, फालतू बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए माँ, हम सभी अपना ध्यान रखेंगे। ये कह के मैंने कॉल काट दी और बात को इग्नोर कर दिया। पर मुझे क्या पता था, वह रात जिंदगी के लिए सबसे खौफनाक होने वाली थी। सफ़र से लेकर गोवा पहुंचने तक और वहां से वापस आने तक हम सभी के लिए एक भयानक सपने जैसा था। हम सभी दोस्त रात में सो जाते और अगली सुबह पहुंचने का इंतजार कर रहे होते। पहुंचने में करीबन 6 घंटे लगने थे। मेरी रात में नींद खुलती है और मैं उठकर गेट पे जाता हूँ। मैं वही लड़की को वहां पर खड़ा देखता हूँ। मैंने पूछा उस लड़की से, आप इतनी रात को गेट के पास क्यों खड़ी हैं? ये सेफ नहीं है, आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। पर उस लड़की ने फिर से मेरा कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बोला, हेलो मैडम, आपको क्या सुनाई नहीं दे रहा है? आप अंदर जाकर बैठ जाइए। तभी वो लड़की मेरी बात मानकर अंदर जाकर बैठ जाती है। मैं वहाँ से टॉयलेट की ओर बढ़ता हूँ और मैं पेशाब कर ही रहा होता हूँ कि मेरी नज़र शीशे पे पड़ती है। खुद को ही देख रहा होता हूँ और हाथ धो रहा होता हूँ। तभी मुझे एक परछाई सी दिखती है जिसे देखकर मैं घबरा जाता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए सोच में डूब जाता हूँ, पर फिर से मैं उस आईने को देखने लगता हूँ। मुझे दोबारा वहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ता। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है। मैं जाकर सो जाता हूँ, पर मुझे क्या पता था कि ये सब शुरुआत है मेरे बुरे आने वाले कुछ दिन की। सुबह हो गई। हम सभी गोवा पहुंच गए और ट्रेन से उतरते हैं। हम सभी होटल के लिए निकल पड़ते हैं, पर हमें किसी भी होटल में रूम नहीं मिलता है क्योंकि ये वीकेंड का समय था और गोवा के सभी होटल ऑलमोस्ट फुल थे। हमें घूमते घूमते करीब 4 घंटे हो गए। हम लोग करीब 10 होटल ऑलरेडी घूम चुके थे। हम सबको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। आखिर इतना दिमाग में जोर ना देते हुए हमें एक अजीब सी बंजर जमीन के पास पहुंचे। वहां पर एक यूनिक लॉज के नाम से एक होटल दिखा, जो दिखने में ज्यादा शानदार तो नहीं था, पर वहां रूम हमें खाली मिल जाता है। इतने घंटे परेशान होने के बाद सभी ने सोचा, कमरे से क्या करना, वह तो घूम ही लेंगे, समय निकल जाएगा वैसे ही। हम अभी फिलहाल रूम बुक कर लेते हैं। रूम बुक किया और हम लोगों ने 2 रूम ले लिए, जिसमें से 102
और 103 रूम हमें मिला। हम सभी ने चेक इन किया और सारा सामान रख दिया। फिर थोड़ा रेस्ट करके हम सब घूमने चले गए। पर हमने नोटिस किया कि इसके आसपास कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। रोड भी सुनसान है और आसपास बंजर जमीन है। मेरा दोस्त बोलता है कि चल हम सब चलकर बीच होकर आते हैं। करीब होटल से निकलकर 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें कोई गाड़ी मिलती है। हम उस गाड़ी में बैठते हैं और बीच के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में टैक्सी ड्राइवर पूछता है, साहब आप लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ पे रुके हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ के तो नहीं लगते। मैंने बोला, तुम सब ये क्यों पूछ रहे हो, तुम क्यों जानना चाहते हो, तुम अपना गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। तभी मेरा दोस्त बोलता है, अरे वो हमारी हेल्प कर सकते हैं शायद, कहीं अच्छी होटल का कुछ बता दे। आयुषी बोल पड़ी कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ पर घूमने आए हैं और यूनिक लॉज पे रुके हुए हैं। ड्राइवर की आवाज़ लड़खड़ आई। उसने बोला, यूनिक लॉज? अरे साहब आप लोग वहाँ क्यों रुक गए? वह यहाँ का सबसे बदनाम होटल है। वहाँ पर ऐसी कई घटनाएं हुई है जो कहते हैं वहाँ पर रह रही आत्माओं ने किया है। गोवा के उस लॉज पे जो लोग जाते हैं वहाँ या तो भूत प्रेत आत्माओं से श्रापित हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग की मौत का कारण भी वो लॉज है। आयुषी बोलती है, ऐसा आखिर क्या हुआ था वहाँ? ड्राइवर कहता है, आप सभी आज के ज़माने के बच्चे हैं, इन सब बातों को आप नहीं मानेंगे। आयुषी बोलती है, आप बताइए तो। तभी मैंने बोला, ये सब बकवास है। ड्राइवर ने कहा, ठीक है, अगर ये सब बकवास लगता है तो आज अमावस्या की रात है। रात के 12 बजते ही कमरे के सभी लोग अपने रूम में इकट्ठा हो जाना और वहाँ पर जो होता है वो सब नोटिस करना। खुद ब खुद आंखों पर विश्वास हो जाएगा। पर रात में अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए या रूम सर्विस का कॉल आए या ऐसी कोई भी चीज़ हो जो वहाँ के स्टाफ से रिलेटेड हो तो रूम से मत निकलना। मैं आप लोगों को अगले दिन इसी होटल के बाहर मिलूंगा। मैं इस चीज़ को चैलेंज ले बैठा और मैं रात के 2 बजने का इंतज़ार करने लगा। होटल के बारे में हम लोग इतना नहीं जानते थे, पर मैं वहाँ वाकई में एक चीज़ नोटिस करा, वहाँ पर बहुत ही कम लोग थे और स्टाफ भी एक होटल के मुकाबले कम था। रात होते ही स्टाफ वहाँ से चला गया और 1 या 2 रूम में लोग थे जो बाहर थे, पार्टी कर रहे थे। हम अपने रूम में थे, घड़ी देख रहे थे, 2 बज चुके थे। मैं इंतज़ार ही कर रहा था पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे दोस्त घबरा रहे थे, मैं तो निडर बैठा रहा। आवाज़ सुनी कि कोई गेट खटखटा रहा है। मुझे ड्राइवर की बात ध्यान नहीं थी, पर आयुषी और रितिका और अभिमन्यु को सब याद था। वो सभी बोले, भाई मत जा, इन सब चीज़ों से पंगा मत ले। पर मैं नहीं माना। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ पर एक लड़का था। बोला, वेलकम टू आवर होटल, आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे, कॉफ़ी? और वह हंसने लगा डरावनी आवाज में। मैंने कहा, मजाक कर रहा है, चले जाओ यहाँ से, और दरवाज़ा बंद कर दिया। 2 मिनट बाद वो लड़का फिर से आया और जोर जोर से खटखटाने लगा। हमने दरवाज़ा नहीं खोला। खटखटाने की आवाज़ और तेज होती जा रही थी। हम सभी घबरा रहे थे। अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। तभी एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और खटखट की आवाज़ एकदम से रुक जाती है। डरावनी आवाज़ में कहता है, सर कॉफ़ी लोगे? और फिर हंसने लगता है। ये चीज़ें बार बार रिपीट होता है, सर कॉफ़ी लोगे? फिर हंसने लगता है। ये चीज़ें 3 से 4 बार होती हैं। इसके बाद मेरा दिमाग खराब होने की वजह से मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो वहाँ पर कॉफ़ी की जगह खून मिलता है और वह लड़का वहाँ नहीं होता है। यह देखकर आयुषी, अभिमन्यु और रितिका घबरा जाते हैं और होटल से भागने की कोशिश करने के लिए सुबह का इंतजार करते हैं। पर रात अभी बाकी थी। और फिर वह आवाज़ शांत होने के बाद हम सभी ज़मीन में बैठे थे। हमारे पीछे एक कमरा था। आयुषी उस कमरे के दरवाजे के पास बैठी होती है। तभी उस कमरे से एक हवा का झोंका लगता है और वह पीछे मुड़कर देखती है। उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। वह हवा का झोंका फिर से लगता है। वह इस बार जब पलटती है तो वहाँ पर वही लड़का दिखाई पड़ता है जो उस किनारे से झांक रहा होता है। आयुषी जोर से चिल्लाती है और हम उससे पूछते हैं, क्या हो गया? वह कहती है, वह लड़का मुझे यहाँ दिख रहा है। हम सभी ने हिम्मत करके उस कमरे में जाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ। तभी अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है और लाइट भी चली जाती है। तभी हमारे ऊपर वाले कमरे में धम धम की आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई दीवार तोड़ देगा।
और फिर कोई आदमी रो रहा हो जैसे उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, मानो जैसे किसी आदमी को बेरहमी से मारा जा रहा हो। यह सिलसिला कुछ देर चलता रहा। अमावस्या के कारण चांद भी नहीं निकला था, जिस वजह से देखने में दिक्कत हो रही थी। पर किस्मत से मेरा फ़ोन उसी कमरे के बेड पे रखा हुआ था। मैंने टॉर्च ऑन की और सबने कहा हम सभी बिस्तर के नीचे छुप जाते हैं। आवाज़ नहीं आ रही थी तो हम और घबराने लगे। तभी किसी के जोर से पैर पटक के चलने की आवाज़ सुनाई दी। अब आवाज़ कमरे के अंदर से आ रही थी। हम सभी छुपे हुए थे। वो आदमी हमारे 102 रूम के अंदर था। हम सभी ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे बिस्तर के नीचे। जो देखा वो खौफनाक था। आदमी हवा में उड़ रहा था और रो रहा था। तभी रितिका की नज़र सामने परछाई पर पड़ी, जो देखने में आधी औरत और आधा आदमी था। एकदम काली और हवा में लहराती परछाई। वो आदमी रोते रोते कहता है, तुम लोग मेरी मदद करो, मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा। तभी डरा हुआ आयुष्मान बोल पड़ता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम छोड़ दोगे मुझे? वो भयानक आत्मा रुक जाती है और कहती है, हाँ पहले तुम मेरे पास आओ। हम सभी उसको रोकते हैं पर वो नहीं मानता है और चला जाता है। वो बोलता है, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? आत्मा ने बोला, तुम मेरी मदद करोगे? वो आत्मा आयुष्मान पे हावी होने लगती है। उसको बचाने हम सभी निकलते हैं। वो आत्मा उसके ऊपर हावी होने के बाद उसका सर जोर जोर से दीवार पे पटकती है। हम सभी किसी तरह बचाने की कोशिश करते हैं पर कुछ समझ नहीं आता है। मैंने सभी दोस्तों से बोला, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, शायद कुछ मदद मिले। पढ़ते पढ़ते हम सभी ने देखा कि वो काला साया आयुष्मान की बॉडी से निकल के भाग गया। इन सब से हमारी रूह कांप उठी। ये रात होटल में डरते डरते निकल गई। सूरज निकलते ही हम सभी ने अपने सामान उठाए और निकल पड़े। जैसा कि उस ड्राइवर ने कहा था, हमें नीचे वही मिला। हम सभी गाड़ी में बैठे थे। आयुष्मान को हादसे के बाद सर पे चोट आई थी। सबसे पहले हम सभी गोवा के हॉस्पिटल गए जो हाईवे पे था। सब कुछ ठीक हो गया था। हमने पूछा, ये सब क्या हुआ? ड्राइवर ने बताया, जिस लड़की की आत्मा को देखा वो कोई और नहीं, इस होटल के मालिक का बेटा था। उस वक्त के लिए होटल का मालिक सुरेंद्र केवट ने बाहर जाने की वजह से अपने भाई आशीष केवट और बेटे प्रखर केवट की जिम्मेदारी पे छोड़ के चला गया था। क्योंकि पूरा होटल प्रखर के नाम पे था तो इस बात से आशीष चलता था, क्योंकि यह होटल का सारा स्टाफ सिर्फ प्रखर की बात सुनता था। इसी जलन और नफरत के चलते अपने दारू के नशे में प्रखर को रात में बुलाकर उसके सर को दीवार पे पटक पटक के मार डाला। इसलिए वो होटल में सभी को डराता और मारने की कोशिश करता है। ये सब सुन के सबको समझ आ गया और सभी वापस अपने घर आ गए। जिसके बाद सभी ने हनुमान जी के मंदिर जाकर खुद की नज़र और नेगेटिव शक्तियों से बचने के लिए एक एक लॉकेट गले में पहन लिया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।